अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और खेल के मैदान से आज बहुत बड़ी खबर। गुज़िश्ता रोज़ आपको खबर दी थी कि सलमान बट को सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बनाया गया है, लेकिन वो एक दिन भी नहीं निकाल सके। इतना प्रेशर डेवलप हुआ है, इतनी आवाज़ें उठी हैं, इतनी तनकीद हुई है कि भाई आपने ये क्या फैसला किया है। आज चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज को खुद आकर अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ गई है। जो कल हमने गुफ्तगू की थी और आप सब लोग भी अपनी राय दे रहे थे, आज उसके नताइज सामने आ गए हैं। सलमान बट को हटा दिया गया है सिलेक्शन कमेटी की, जो उसका हिस्सा बनाया गया है। वहाब रियाज ने आज आकर क्या कहा है, क्यों हटाया है। वो कहते हैं भाई सलमान बट पीसीबी के पेरोल पर नहीं थे, बस वो एक कंसल्टेंट के तौर पर रखा गया था, लेकिन वो पेरोल पर नहीं थे और अब उनके सिर्फ इनपुट लेना था, यानी कि कोई मशवरा वगैरह लेना था। अब उनको उससे भी फारग कर दिया गया है। वहाब रियाज कहते हैं मुझे भी लोग सलमान बट के साथ मंसूब करना शुरू हो गए थे, जबकि मैं तो ऐसा नहीं हूं। लेकिन आपको पता है शुएब अख्तर अपनी एक किताब में लिख चुके हैं कि एक इंग्लिश बॉलर जोनाथन, क्या नाम था उनका, मेरे ज़हन से निकल गया है, आज बीबीसी ने उस पर स्टोरी भी की है। उसने कहा था वहाब रियाज को फिक्सर कहकर पुकारा था एक नेट सेशन के दौरान एक टूर पर। वहाब रियाज कहते हैं कि मुझे भी सलमान बट के साथ मंसूब किया जा रहा था, बहुत सारी आवाजें उठ रही थी और अब सलमान बट को फारग कर दिया गया है। दूसरी खबर मेरे पास नाज़रीन आपके सामने जो रखने जा रहा हूं वो है नसीम शाह से मुतालिक। अब नसीम शाह को फिट करार दे दिया गया है और आज उनकी वापसी से मुतालिक बहुत बड़ा पीसीबी ने फैसला कर लिया है। और अब सवाल यह है जिसका मैं आपके सामने वीडियो में रखने जा रहा हूं, क्या वो दौरा न्यूजीलैंड के लिए दस्तयाब होंगे, क्या वो T20 वर्ल्ड कप जो होने जा रहा है 2024 में उसके लिए दस्तयाब होंगे, ये आपके सामने रखूंगा। और साथ में पीएसएल के हवाले से नसीम शाह ने बहुत बड़ा फैसला कर लिया है, यह खबर मिस मत कीजिएगा। और आपके सामने सवाल यह रखने जा रहा हूं, क्या पीसीबी ने यह दुरुस्त फैसला किया है, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। जितने दोस्त देख रहे हैं ना, कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि क्या सलमान बट को हटाने का फैसला दुरुस्त है या फिर आप समझते हैं कि उनको रहना चाहिए था सिलेक्शन कमेटी का मेंबर। बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी अगर मोहम्मद आमिर को आप वापस ले आए हैं तो फिर सलमान बट को रखने में क्या कबाहत थी। आमिर ने भी मैच फिक्सिंग की थी, उसको आपने माफ कर दिया, उसको छोड़ दिया, तो फिर सलमान बट के लिए कानून कोई और क्यों है, सलमान बट के लिए अखलाकियात और क्यों है, ये सवाल उठाते हैं लोग। और बहुत सारे लोग कहते हैं शजील खान ने फिक्सिंग की थी और इल्जामात हुए, सजा हुई, आप वापस ले आए, तो फिर सलमान बट के साथ ऐसा रवैया क्यों है। लेकिन सवाल बात यह है कि भाईजान सलमान बट बतौर कैप्टन इस सारे मामले में पाए गए थे। आपको याद है कि उस वक्त सलमान बट कप्तानी कर रहे थे टीम की, जब उन पर ये सारा कुछ हुआ, स्पॉट फिक्सिंग में मजहर मजीद के साथ राब्ते साबित हुए, फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन हुई जिसके अंदर तमाम तर सबूत सामने आए और मजहर मजीद जो स्पॉट फिक्सर था उसने खुद नाम लिए, उसने तो वहाब रियाज का नाम भी लिया था उस वक्त, उसने तो कामरान अकमल, उमर अकमल का नाम भी लिया, उसने एक और हमारे प्लेयर थे मेरे इमरान फरहद का नाम भी लिया था। तो लेकिन अब आज पीसीबी ने जो ये गुज़िश्ता रोज फैसला किया था उसके बाद सलमान बट को हटा दिया गया है। अब आते हैं नसीम शाह से मुतालिक। नसीम शाह नाज़रीन आपको मालूम है कि वो बॉलिंग अटैक जिसको वर्ल्ड कप से पहले दुनिया का खौफनाक तरीन बॉलिंग अटैक कहा जा रहा था, और कहा जा रहा था कि पाकिस्तान जिसमें नसीम शाह शामिल थे, शाहीन अफरीदी थे, हारिस रऊफ थे, कहा जा रहा था भाई डेंजरस बॉलिंग अटैक है, ये खा जाएगा वर्ल्ड कप को। लेकिन एशिया कप में क्या हुआ, पाकिस्तान को मार पड़ी, नसीम शाह अनफिट हो गए, इंजर्ड हो गए, फिर वो वर्ल्ड कप में दस्तयाब ना रहे और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के दौरान नसीम शाह की कमी महसूस होती रही। और अब ये नसीम शाह को फिट करार दिया गया है और अब वो नसीम शाह जो हैं उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बन गए हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो पाकिस्तान सुपर लीग होने जा रही है, आपको मालूम है कि नसीम शाह ने अपनी पीएसएल का आगाज कोयटा ग्लैडिएटर से किया था और कोयटा ग्लैडिएटर से ही वो मुसलसल खेल रहे थे। लेकिन इस पीएसएल में जो सबसे ज्यादा इस वक्त तमाम जो टीमें हैं उनकी ख्वाहिश है ना किस प्लेयर को रखा जाए, वो है नसीम शाह। लेकिन अब उनके मामला तय पा गए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, और इस्लामाबाद यूनाइटेड में हसन शामिल थे, वो अब उस टीम का हिस्सा नहीं रहे, और लेकिन अब वहां पर खेलेंगे नसीम शाह। तो अब सवाल यह है कि क्या नसीम शाह जो हैं वो वर्ल्ड कप के लिए दस्तयाब हैं या फिर दौरा न्यूजीलैंड। इस वक्त तो पाकिस्तान टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के टूर पर है और ऑस्ट्रेलिया टूर में नसीम शाह नहीं है। हारिस रऊफ जो है वो माजरत कर गए थे, भाई मैंने टेस्ट खेलना ही नहीं है, हाथ खड़े कर दिए, और उस पर पीसीबी गुस्से में भी है। और आपको मालूम है कि हारिस रऊफ जो है उस हवाले से बहुत सारे सख्त फैसले होंगे कि वहाब रियाज उनसे बार बार राब्ते करते रहे, भाई आपको हम खिलाना चाहते हैं, टेस्ट के लिए लेकर जाना चाहते हैं। उसने कहा जी मैं तो दस्तयाब नहीं हूं, लेकिन यही फैसला जब मोहम्मद आमिर ने किया था
तो सब लोग तलवारें लेकर आ गए थे, सब लोग ने खूब क्रिटिसाइज किया, भाई आमिर साहब आप टेस्ट क्यों छोड़ रहे हैं। तो अब जब ये फैसला हारिस रऊफ करता है तो फिर उसके खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठती, यानी कि हारिस रऊफ कहते हैं मैं टेस्ट नहीं खेल सकता, भाई क्यों नहीं खेल सकते आप। तो अब फैसला ये हुआ है कि भाई आप नसीम शाह को वापस लाया जाएगा। नसीम शाह फिट हो गए। आज नसीम शाह ने सबका शुक्रिया भी अदा किया है, वो तमाम लोग जिन्होंने उसको सपोर्ट किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नसीम शाह को सपोर्ट किया, उस पर उसने शुक्रिया अदा किया है। अब दौरान न्यूजीलैंड के लिए उनकी अवेलेबिलिटी जो है उसका फैसला नहीं हुआ कि क्या उनको न्यूजीलैंड भेजा जाएगा। जो पाकिस्तान के 5 T20 मैचेस हैं ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद, ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान 3 टेस्ट खेलने हैं जो कि 14 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं। उसके बाद जनवरी में पाकिस्तान का टूर है न्यूजीलैंड का, जो कि बहुत अहम है, 5 T20 मैचेस हैं। उसके लिए आप नसीम शाह जो हैं वो दस्तयाब होंगे या नहीं, इसका फैसला होना अभी बाकी है, लेकिन उनको फिट करार दे दिया गया है। लेकिन हमारी तो ख्वाहिश है भाई उनको दौरान न्यूजीलैंड में शामिल करना चाहिए, खिलाना चाहिए, टीम का हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि वो इस वक्त जो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप है ना वो बुरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। आपको पता है शाहीन को भी मार पड़ती रही, हारिस रऊफ ने तो इतनी मार खाई कि रिकॉर्ड कायम कर दिए, हाईएस्ट पाकिस्तान की तरफ से जो है उनको पिटाई हुई। लेकिन अब दूसरी खबर जो मैंने आपके सामने रख दी है, ये तो बड़ी खुशाइन खबर है, लेकिन सलमान बट की खबर से मुतल्लिक आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा कि देखिए अब असद शफीक को बना लिया गया है टीम का सिलेक्शन कमेटी का मेंबर, जिनका ताल्लुक कराची से है। पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मैचेस खेले हैं, मैं उनको बड़ा अच्छा प्लेयर समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय में वो बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। उनकी टेक्निक बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, लेकिन वो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं। आई थिंक 2019 से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 2019-20 से वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है, काफ़ी लंबे अरसे से। लेकिन अब उनको एक रोल दिया गया है, सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बना दिया गया है। कामरान अकमल पहले से सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं, उनके साथ राव इफ्तिखार अंजुम, और इस कमेटी को हेड करेंगे वहाब रियाज। तो अब देखिए मैं खुद भी इस चीज़ के हक में हूँ कि भाई जिसने सज़ा भुगती है उसको चले वापस ले लें। आमिर को आपने इसलिए वापस ले लिया कि बहुत सारे लोग कहते हैं यार वो कम उम्र था, ठीक है मौका दे दिया गया। शजील वो नए नए आए थे, फिर उनसे गलती हुई, आपने फिर सजा भुगती, वापस ले आए। लेकिन जब एक कैप्टन ऐसा काम करेगा ना तो फिर आप उसके लिए रास्ते निकालेंगे। उसने सजा भुगती सलमान बट साहब ने, लेकिन उनको स्पेस देनी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि लाठी उठाकर उनके पीछे पड़ जाएं, उनकी लाइफ है, उनकी ज़िंदगी है, उनको गुजारने दें। लेकिन इतने बड़े ओहदों पर बिठाएंगे तो फिर मैसेज आप क्या कन्वे करेंगे यंगस्टर्स को कि भाई आप जो मर्जी करके आएँ, आप उनके लिए रास्ता खोल देते हैं। जहां सजा नहीं होती ना तो वहां फिर आप बार बार लोग ऐसी गलतियां करते हैं। तो इसमें रमीज राजा का बड़ा सख्त मौकिफ रहा है कि वो कहते हैं भाई इनको आउट करो, इनको फारिग करो, इनको साइडलाइन करो, इनको पाकिस्तान क्रिकेट से दूर रखो, इनको हवा भी ना लगवाओ ऐसे लोगों को जो मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग में मुलविस रहे हैं, तो वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के आसपास भी ना घूमते हुए नजर आए। ये रमीज राजा का मौकिफ रहा है, और यही वजह है कि ये बहुत सारे लोग जो थे वो आउट हो गए, टीम से उनको दूर रखा गया। रमीज राजा ने बड़ी सख्त पॉलिसी रखी थी, लेकिन अब एक नॉर्मल पॉलिसी रखी गई, इनको फिर वापस लाया जा रहा था। लेकिन अब बहुत सख्त रिएक्शन आया, बहुत सारे लोगों ने इस पर रिएक्ट किया, सो अब उनको हटा दिया गया है। इसके साथ ही नाज़रीन इजाज़त दीजिए और आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोग वीडियो देखने के लिए टाइम निकालते हैं, पाकिस्तान से बाहर, इंडिया से बहुत सारे दोस्त देखते हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। कश्मीर से, सऊदी अरब से, USA से, UK से, बहरीन से, जर्मनी से, बांग्लादेश से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस वीडियो का ख्याल रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।